हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी सेशन को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे जिनका भी एग्ज़ाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और जो भी साथी ट्रिपल सी मार्च का जो बैच लेना चाहते हैं तो आप सभी ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी मोबाइल ऐप पर आकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार ट्रिपल सी अप्रैल एग्ज़ाम 2025 का नया बैच आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। इसकी लाइव क्लास शाम को 7 बजे होती है और इसे आप अभी 360 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। आज का सबसे पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल का एक्सटेंशन, जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी फाइल को बनाते हैं तो उसके साथ में जो एक्सटेंशन ऐड होता है वो क्या होता है? ओडीएस, ऑप्शन नंबर सी। यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर कोई भी फाइल आप क्रिएट करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन बनेगा वो डॉट ओडीएस होगा। इसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कैल्क में कोशिकाओं की श्रेणी के औसत की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? यानी कैल्क में कोशिकाओं की श्रेणी के औसत की गणना है। तो आप अगर जो सेल है, ठीक है ना, तो सेल में जो भी लिखा है उसका औसत अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? तो औसत ज्ञात करने के लिए एवरेज होता है। यानी औसत निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा एवरेज, ठीक है। और ये एवीजी नहीं बल्कि एवरेज आपको फुल में लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से एवरेज आपका होगा। तो एवरेज फार्मूला सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओके, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा एवरेज। क्वेश्चन थर्ड पूछा गया है, फॉन्ट शैली बदलने के लिए कैल्क में किस मेनू विकल्प का उपयोग किया जाता है? फॉन्ट शैली चेंज करने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉर्मेट मेनू। आप कैल्क में सशर्त स्वरूपण कैसे लागू कर सकते हैं? यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लागू कर सकते हैं? कैल्क में किसी सेल के अंदर अगर आप कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन बी है यहाँ पर, यूज द फॉर्मेट मेनू एंड चूज कंडीशनल। आपको फॉर्मेट मेनू में जाना पड़ेगा और फॉर्मेट मेनू के अंदर आपको कंडीशनल ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, कैल्क में जो सेल है तो सेल की श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? जो भी सेल्स हैं इसके अंदर जो भी वैल्यू है तो आप क्या जानना चाहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू जानना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके लिए मैक्स का फार्मूला होगा। तो मैक्स से क्या कर सकते हैं? आप अधिकतम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और इसके लिए एक और जो आपका मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है उसके लिए क्या होता है? मिनिमम होता है, MIN फार्मूला आपको लगाना होता है। आप कैल्क में रोज और कॉलम को कैसे फ्रीज कर सकते हैं? रोज एंड कॉलम को कैसे फ्रीज कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको व्यू मेनू में जाना है, ठीक है। यूज द व्यू मेनू एंड चूज फ्रीज रोज एंड कॉलम। तो व्यू मेनू में आपको जाना है एंड आपको सेलेक्ट करना है रोज एंड कॉलम। आप कैल्क में डेटा कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? डेटा को सॉर्ट करने की आवश्यकता अगर है तो कैसे आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर भी सही जवाब ऑप्शन बी है। आपको डेटा मेनू में जाना है, यूज डेटा मेनू एंड चूज सॉर्ट। यानी डेटा मेनू में जाके हम सॉर्ट ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं डेटा को सॉर्ट करने के लिए।
कैल्क में विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली श्रेणी में कोशिकाओं की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? कैल्क में विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली श्रेणी में कोशिकाओं की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, बताइए। ऑप्शन पहला है सम फंक्शन, काउंट फंक्शन, एवरेज फंक्शन या फिर काउंटिव फंक्शन। अब देखो, विच फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन कैल्क। तो इसके लिए काउंट इफ फंक्शन यूज किया जाएगा, ठीक है। यानी आप काउंट करना चाहते हैं बट एक शर्त के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। आप कैल्क में चार्ट कैसे सम्मिलित कर सकते हैं? अगर आपको लिब्रियोफिस कैल्क में चार्ट डालना है तो चार्ट कैसे आप सम्मिलित कर सकते हैं? तो लिब्रियोफिस कैल्क में चार्ट को डालने के लिए, चार्ट को सम्मिलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ऑप्शन बी है आपका, यूज द इंसर्ट मेनू एंड चूज चार्ट। आपको इंसर्ट मेनू का चुनाव करना है, उसके बाद में चार्ट ऑप्शन पे जाना है। इंसर्ट मेनू के अंदर आपको चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। कैल्क में किसी संख्या को निर्दिष्ट दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? कैल्क में किसी संख्या को निर्दिष्ट दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब आपको देना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है, यहाँ पे राउंड हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप कैल्क में किसी सीट को संशोधित होने से कैसे बचा सकते हैं? आप चाहते हैं किसी भी सीट में कोई भी चेंजेस ना हो पाए, तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है। राइट क्लिक करना है सीट टैब पे और प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन यूज करना है। राइट क्लिक ऑन द सीट टैब, जो सीट की टैब होती है उस पर राइट क्लिक करना है एंड आपको सीट को क्या करना है? प्रोटेक्ट कर देना है। कैल्क में सेलों की श्रेणी के योग की गणना करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? यानी जो सेल है, सेल रेंज जो है उसमें क्या करना है? योग करना है। तो इसके लिए सम फंक्शन यूज होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सम करना है किसी रेंज को तो फिर सम फंक्शन यूज होगा। आप कैल्क में हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट कर सकते हो? हाइपरलिंक कैसे डाल सकते हो? तो कैल्क में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन यहाँ पर भी वी आपका करेक्ट है। यूज द इंसर्ट मेनू एंड चूज हाइपरलिंक। आपको इंसर्ट मेनू में जाना है और हाइपरलिंक को सेलेक्ट करना है। कैल्क में सभी सेल को चुनने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑल सेल को आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? सभी को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? तो कंट्रोल ए से आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार। तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार से भी आप क्या कर सकते हैं? ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। कैल्क में किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं? ऑप्शन डी है यहाँ पर, SQRT फंक्शन यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी है? कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी है? HTML, CSS, स्टार या फिर जावास्क्रिप्ट। तो इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है? सी हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। अगला सवाल देखो, पूछा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए फाइल एक्सटेंशन कौन सी होगी? अगर आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा .docx हो जाएगा, डॉक्यूमेंट हो जाएगा यहाँ पे docx। अगला सवाल है GUI स्टैंड फॉर, यानी GUI का क्या मतलब होता है या क्या फुल फॉर्म है? GUI का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ऑप्शन क्या होगा? वी करेक्ट हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये GUI का फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है?
लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क, एडोब फोटोशॉप या गूगल क्रोम। इसमें क्या पूछा है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन बी है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से एक्सेल की बात की जाए तो लिब्रे ऑफिस एक्सेल भी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, इसमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बताइए। तो कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, जावा, फोटोशॉप ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन ये सब है, बट फोटोशॉप आपका नहीं है। आईपी पते का उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन आईपी एड्रेस। तो आईपी पते का उद्देश्य क्या है, टू आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, यानी नेटवर्क पर किसी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी पता होता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। HTTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर कौन सा होता है। तो HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन पहला 80, यानी HTTP का जो पोर्ट नंबर है वो कितना होगा, 80 होगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप, माई एसक्यूएल, गूगल क्रोम। इसमें से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है। तो इसका सही जवाब है माई एसक्यूएल। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है माई एसक्यूएल। पूछा गया है एसक्यूएल का संक्षिप्त रूप क्या होता है। एसक्यूएल का संक्षिप्त रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, सॉरी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है, तो इसका पूरा नाम आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म है एसक्यूएल की। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण नहीं है, कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल नहीं है, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया, आई क्लाउड हो गया। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये क्लाउड स्टोरेज नहीं है, बाकी सब क्लाउड स्टोरेज हैं। DNS सर्वर का उद्देश्य क्या है, बताइए। DNS सर्वर का उद्देश्य क्या है। तो कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। अगला सवाल है, SSL TLS इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है हमें सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र, सिक्योर वेबसाइट ब्राउजिंग, सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखो रैम, CPU, रोम और कैश। यहाँ पर CPU ही आपका मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, CPU करेक्ट आंसर बन जाएगा। किसी नेटवर्क में राउटर का कार्य क्या है, किसी भी नेटवर्क में राउटर का कार्य आपसे पूछा है, राउटर का काम क्या है। तो किसी भी नेटवर्क में राउटर क्या करता है, 29 का आंसर आपको देना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है टू कनेक्ट डिवाइस इन अ लोकल नेटवर्क, टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू कनेक्टेड डिवाइस, टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क, और नीचे दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, किसी नेटवर्क में राउटर का क्या कार्य है। ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पे टू कनेक्ट डिवाइसेस इन अ लोकल नेटवर्क। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने बताया तो ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन और फोर्ट्रान। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा फोर्ट्रान। अगला सवाल है URL का फुल फॉर्म क्या है। तो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
ऑप्शन पहला है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला सवाल है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ कुकी इन वेब डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कुकी का मतलब आपसे पूछा गया है, क्या होगा इसमें सही जवाब? टू स्टोर यूजर प्रेफरेंसेस एंड सेशन इन्फॉर्मेशन, यानी यूजर की प्रेफरेंसेस और सेशन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है कौन? कुकी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा आमतौर पर डेटा विश्लेषण और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए उपयोग की जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा पाइथन आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। तो आज के सेशन में 33 प्रश्नों को शामिल किया था और आप सभी जो भी अपना एग्ज़ाम मार्च में देने वाले हैं या अप्रैल में देने वाले हैं, तो आप सबके लिए हमारे मोबाइल ऐप पर पेड कोर्स है, आप उसमें आ सकते हैं। अभी मात्र 360 में ही आपको 3 माह के लिए कोर्स मिल जाएगा, ये बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी कल सुबह भी आपकी रिवीजन क्लास हम कराएंगे, तो उसको भी आपको देकर जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।